हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम देख रहे हैं पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स, जो कि हमने स्टार्ट किया है घटना चक्र का सितंबर अक्टूबर की मैगजीन से। तो हमने एक पार्ट देख लिया था छोटा सा। आज से हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। और ये लगभग ये मान के चलिए कि जब तक लगभग एग्ज़ाम होने के चांसेस उसी जो डेट दी गई है 17 मार्च है, जहाँ तक है। तो जहाँ तक है अभी तो उम्मीद यही है लगभग जनवरी लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी से हम स्टार्ट कर देते हैं, करंट को कम से कम कवर करते चलते हैं। और बाकी जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई थी उसे आप फॉलो करते रहिए। घटना चक्र की जो भी 8-10 किताबें हैं उनको ले आइए बुक स्टॉल से और उनको अच्छे से एक तरह से पढ़ डालिए, आपका ज़रूर होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज सितंबर अक्टूबर की मैगजीन से। कामुथी, ये एक तरह से, एक सेकंड, ये जगह है आपकी तमिलनाडु में। यहाँ पर क्या है, सोलर फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। और इसकी जो क्षमता है वो आपकी 648 मेगावाट है। जनमत संग्रह में थाईलैंड की जनता द्वारा सैन्य समर्थित नए संविधान को मंजूरी दे दी गई है। तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर नए संविधान को मंजूरी दी है सैन्य समर्पित, तो आप जवाब देंगे थाईलैंड। हालांकि ये अगस्त में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक साल का तो हमें लगभग देखना ही देखना है। और जब भी हम लास्ट में जब प्रवेश करेंगे, लास्ट के 1 महीना रह जाएगा, तो उसमें हम महत्वपूर्ण चीज़ों की एक तरह से कोशिश करेंगे बिल्कुल सटीकता पर पहुंचने की। तो अभी फिलहाल तो डिटेल में ही देख लेते हैं। देखिए देहरादून में जो है, और देहरादून में आपको एक फैक्ट बता दूं, भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है देहरादून में, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर टाइवर सेल के अंतर्गत बाघों पर देश के पहले कोष का शुभारंभ किया गया है। यानी पहले कोष का कहाँ पर शुभारंभ किया है, तो आप जवाब देंगे देहरादून में। देखिए एक फैक्ट ये है, अगस्त का है लेकिन जान लेना थोड़ा सा जरूरी है। और जो 1 महीने के अंदर जो भी और एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए भी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा मुर्शिदाबाद, जो कि पश्चिम बंगाल में है, कि जहांगीरपुर में मेगा फूड पार्क का जो है उद्घाटन किया है। तो मेगा फूड पार्क आपको पता होगा, ये बहुत बड़े एक तरह से खाद्य संसाधन के रूप में एक तरह से बनाए जाते हैं ये पार्क। एक तरह से जहाँ पे क्या होता है, स्टोर करा जाता है, यानी किसानों से खरीद के जो है संसाधन स्टोर कर दिया जाता है। इसके बारे में आइए, इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। थोड़ा तो डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। देखिए पौंडीचेरी संबंधित एक जो है महत्वपूर्ण खबर है, सब इंस्पेक्टर पदों पर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया। हालांकि है अगस्त की, लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल में कोई एग्जाम है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि आपको कहाँ पर 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है सब इंस्पेक्टर पोस्ट में, तो ये आ सकता है बिल्कुल। ये गुजरात की एक उजाला स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। है तो अगस्त का, ये 30 अगस्त का, लेकिन फिर भी देख लेना जरूरी है। इसके तहत उजाला स्कीम एक तरह से ये मान के चलिए लेड से, लेड के जो बल्ब होते हैं, लेड एलईडी, तो उनसे संबंधित है। एक देश का पहला राज्य बन गया है वितरण करने वाला 2 करोड़। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उजाला स्कीम किससे संबंधित है, लेड बल्बों से, गुजरात की। प्रथम पुरस्कार से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। आप पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट थोड़े से बता दे रहा हूँ आपको। ये आयुसियन पीपल चॉइस हेरिटेज हीरो, जो एक तरह से ये पुरस्कार दिया गया है, ये आपका विभूति लहकर को दिया गया है। विभूति लहकर, आयुसीन के बारे में आपको पता होगा, ये पर्यावरण से रिलेटिव एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने कुछ कार्य किए होंगे, उसके लिए ये दिया गया है। ये आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान के लिए इन्हें दिया गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा असम में है। ये कृषि नेतृत्व पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा, ये 9वां कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन है, ये ध्यान में रखना है आपको। 8 सितंबर को हुआ है ये। और प्रमुख विजेता जो है, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जो मिला है वो मिला है उड़ीसा को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है उड़ीसा वाला, बाकी तो सब ऐसे ही। चाहे तो पॉज करके आप ऐसे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। हालांकि आने के चांसेस कभी भी आया नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। ऐसे बता देता हूँ थोड़ा सा। स्टुअर्ट ब्लैकबर्न को उनके द्वारा लिखित उपन्यास इनटू द हिडन वैली के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, बेनेट पुरस्कार 2016। तमिल रत्न पुरस्कार जो है सुब्रमण्यम स्वामी को दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। ये मूर्ति देवी पुरस्कार देख लेते हैं 29वां, ये जो मिला है
प्रोफेसर कलकलुरी इनोच को मिला है। इनका उपन्यास जो था अनंत जीवनम, तो ये अभी 29 सितंबर को मिला है, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। एक बार फिर से मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को एक तरह से रिवीजन कर लेते हैं। सबको पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो 4 लोगों को मिला था, आपको पता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन के लिए, दीपा कर्माकर आपका जिम्नास्टिक के लिए, साक्षी मलिक कुश्ती के लिए और जीतू राय निशानेबाजी के लिए। थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी था। आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किनको मिलता है, खिलाड़ियों को मिलता है, प्रशिक्षकों को। तो ये प्रशिक्षकों को मिलता है। वैसे भी द्रोणाचार्य गुरु हैं तो गुरु को ही मिलता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा योजना परियोजनाओं को देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण है। ये एक बीजू कन्या रत्न योजना है। ये क्या है, नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं द्वारा ये चलाई गई है। तो इसका उद्देश्य जो है लिंगानुपात और बाल अनुपात सुधार करना है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश ने राज्य युवा नीति 2016 जो है घोषित करी है, तो इसके बारे में थोड़े से तथ्य हम देख लेते हैं। देखिए पहले जो युवा नीति थी उसमें जो परिभाषित युवा वर्ग की जो आयु थी वो थी 15 से 29, लेकिन अभी क्या है, इसको 14 से 35 वर्ष कर दिया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हो सकता है स्टेटमेंट बन के पीसीएस में बना दें ये, क्योंकि थोड़ा पीसीएस में भी अब एक तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं, एक तरह से अच्छे क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो उसमें आ सकता है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना है जो मुख्यमंत्री ने एक तरह से लॉन्च करी है। ये बीमा योजना, इसका उद्देश्य जो है किसानों और कमजोर वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके जो लाभ प्राप्तकर्ता होंगे वो होंगे 18 से 70 वर्ष, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये लाभ कौन प्राप्त करेगा, जिनकी 75,000 रुपये वार्षिक आय होगी, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और ये है कि इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, 5 लाख रुपए अगर दुर्घटना हो जाती है व्यक्ति से तो 5 लाख रुपए उसे मिल जाएंगे, और इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा के लिए जो है 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी तथ्य याद रखने हैं आपको थोड़े से। और ये ध्यान रहे इसके लिए आपको कुछ भरना नहीं है, पैसा वैसा कुछ भी, आपको बिल्कुल ही निःशुल्क होगी, ये पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनाए गए हैं। देखिए ये एक परियोजना है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। तो इसके बारे में एक छोटा सा तथ्य आप याद रखें, ये भारत की जो है अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है, ये पहली है, ऐसी पहली है जो अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। तो ये थोड़ा सा तथ्य आपको याद में रखना है, ये किसी भी एग्जाम में स्टेटमेंट करके भी आ सकता है। और इसके बारे में थोड़ा सा एक तथ्य है, एक टाइगर रिजर्व भी इसके अंदर स्थापित होगा, ये पन्ना बाग जो है एमपी में, तो वो भी इसके अंदर ही एक तरह से आ जाएगा। देखिए एक ये योजना है सार्वजनिक कोष प्रबंधन प्रणाली। तो ये जो है इस प्रणाली को लागू करने वाला झारखंड देश का प्रथम राज्य है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं जो भी होगा इम्पोर्टेंट। अब देख लेते हैं ऑपरेशन और अभियान जो भी हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में। युद्धाभ्यास 2016 ये अभियान का नाम है, और ये किन दो देशों के मध्य लड़ा गया है, एक तरह से भारत और अमेरिका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक ये है प्रबल दोस्तकी 16, ये लड़ा गया है आपका भारत और कजाकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य में, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक है संयुक्त आपदा राहत अभ्यास प्रकंपना 2016, तो ये जो है विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और ये तो आपको पता ही होगा 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी जो है कहाँ से स्टार्ट किया गया, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से मोदी जी ने लॉन्च किया था यहाँ से। और यह कार्यक्रम क्यों किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर किया गया था। तो एक तरह से स्टेटमेंट बन के भी आ सकता है, या आईएएस में भी आ सकता है एक तरह से, ये मान के चलिए कि ये जो याद करो कुर्बानी है इसके बारे में सही है, ये मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया, या भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल, या भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम देखेंगे, और धन्यवाद।